भगवान जगन्नाथ को पृथ्वी पर आने के लिए कई युग बीत गए थे, जिसकी एक लंबी कथा है। पृथ्वी पर एक समय अवंतीपुर में इंद्रद्युम्न नामक राजा एक चक्री राज्य करता था। उसके शौर्य एवं पराक्रम से तत्कालीन समाज भली भांति प्रभावित था। उसने अपने शौर्य एवं साहस से असीम धन वैभव, सत्ता, संपत्ति, चारों दिशाओं की विजय तथा मनुष्य को इच्छित सारी वस्तुएं एकत्रित कर ली थी। परंतु इतना सब पाने के बाद भी उसका मन विचलित था। धीरे धीरे राज्य से उसका मन उठने लगा। वो प्रभु भक्ति करना चाहता था, अपने आप को भगवान के दर्शनों से वंचित पाता था। उसके मन में प्रभु प्राप्ति की तीव्र इच्छा प्रकट होती थी। भगवान को पाने की इच्छा से वो पूरी तरह राज्य के कारोबार में ध्यान नहीं देता था। महाराज के इस परिवर्तन से लोग चिंतित थे। एक दिन राज्यसभा में इसी बात की चर्चा हुई और महाराज ने अपनी इच्छा प्रकट की। क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं जो कहने जा रहा हूं वो मुझे कहना नहीं चाहिए, परंतु पूरे राज्य में आपकी मनस्थिति की चर्चा हो रही है। आप किस चिंता में डूबे हैं महाराज? जी हां, हम सभी का मानना है कि आप राज्य में पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते। महाराज, ऐसी कौन सी बात है? आपको किसी से डर है महाराज? महाराज, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब बातें मुझसे सुनी नहीं जाती और आपके मुख पर यह चिंता की रेखाएं देखी नहीं जाती। मुझे आज्ञा कीजिए, कौन है वो दुश्मन जो आपको इतना विवश करता है? मैं अभी इसी वक्त उसे खींचकर आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। बताइए महाराज, वो कौन है जो आपके मन को छू रहा है? आपका इस तरह मुस्कुराना मेरी समझ में नहीं आया महाराज। विद्यापति, आप क्यों चुप हैं? महाराज, आपके इस व्यवहार को हम नहीं समझ पाए। इस तरह न बोलने से समस्या का निवारण तो नहीं होता महाराज। मैं जानता हूं कि आपको किसी का डर नहीं है, नहीं आपको किसी चीज वस्तु की जरूरत, फिर भी आप हमें अपना समझते हैं। तो बताने की कृपा कीजिए कि आपको क्या चाहिए? भगवान। भगवान? हाँ, भगवान। हे मंत्रीगण, आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं, इसलिए आप कृपया ध्यान से सुनिए। ईश्वर कृपा से मैंने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त किया है। असीम धन संपत्ति, सार्वभौम सत्ता और मनुष्य के चाहने योग्य सब कुछ है मेरे पास। फिर भी मैं असंतुष्ट हूं। मेरा मन बेचैन रहता है। मैंने संसार की अर्थहीनता समझ ली है। मैं इस मोह माया से पर होना चाहता हूं। मैं अपना शेष जीवन भगवान की सेवा में बिताना चाहता हूं। इसलिए मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा है। संसार में ऐसा कोई है जो मुझे भगवान के दर्शन कराए? ऐसा कोई मनुष्य आपके बीच में है जो मुझे बता सके कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मैं कैसे प्राप्त कर सकूं? किसी भी मनुष्य के जीवन में जब पूर्ति अपूर्ति का प्रश्न पैदा होता है, तब हमेशा वो अपने आप को अपूर्ण, आधा या अधूरा पाता है। चाहे जितना ही ज्ञान, धन, प्रतिष्ठा इत्यादि एकत्रित किए जाए, परंतु प्रत्येक जीव भगवान का अंश एवं नित्य दास होने के कारण जब तक वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगता, तब तक अपने आप को अपूर्ण, उदासीन पाएगा। महाराज, भगवान तो यज्ञ के भोक्ता के रूप में
यज्ञ में उपस्थित है। नहीं नहीं, इस तरह नहीं। मुझे परोक्ष अनुभूति नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। महाराज, भगवान प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में अवस्थित है। नहीं, ये तो क्षणिक अनुभूति है। मैं तो अपनी स्वयं की आंखों से प्रत्यक्ष भगवान को देखना चाहता हूं और उनकी सेवा करना चाहता हूं, तभी मेरा ये जीवन सार्थक होगा। महाराज की जय हो। महाराज, एक यात्रिक दूर से आया है और आपके दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा है। महाराज की जय हो। इतने महान एवं वैभवशाली राजा की राज्यसभा में ऐसा मौन, ये चिंताग्रस्त वातावरण शोभा नहीं देता। इस परिस्थिति का कारण जान सकता हूं महाराज? कारण जानने वाले आप कौन हैं? कहां से आए हैं? आपका परिचय दीजिए। महाराज, मैंने सुना था आप महान हैं, भगवान के भक्त हैं और सब कुछ होने के बाद भी आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए महाराज, मैं बताने आया था कि जिनके दर्शन की आप इतनी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भगवान इस समय इस मृत्युलोक में अर्चा विग्रह के रूप में विद्यमान है। महाराज को अर्चा विग्रह, मूर्ति या प्रतिमा के दर्शन नहीं चाहिए, उन्हें तो स्वयं भगवान के दर्शन चाहिए। महाराज, मैं जिस अर्चा विग्रह की बात कर रहा हूँ वह स्वयं भगवान ही है। उस अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी और स्वर्ग के सभी देवता आते हैं। परंतु ये अर्चा विग्रह है कहां? ये अर्चा विग्रह पूर्व दिशा में पुरुषोत्तम नामक प्रसिद्ध स्थल में नीलाद्रि पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसके नजदीक ही रोहिणी कुंड है। रोहिणी कुंड के जल के स्पर्श मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है और यह अर्चा विग्रह की उपासना भगवान नीलमाधव के रूप में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जीवन दान दिया है। आज मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मैं अभी इसी वक्त नीलाद्रि पर्वत पर जाना चाहता हूं। महाराज, पहले यहां से किसी को भेजकर उस जगह की जानकारी करवाएं, फिर आप वहां पधारे तो उचित रहेगा। परंतु इस पवित्र कार्य के लिए किसको भेजें? महाराज, हम सैनिक के एक दल को तत्काल भेज देते हैं। नहीं नहीं, हम कोई युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे हैं। सैनिक को भेजना उचित नहीं है। हाँ, भगवान को ब्राह्मण अत्यंत प्रिय होते हैं, क्यों विद्यापति? जी महाराज। विद्यापति, आप बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान हैं। आप मेरे दुख को भली भांति समझ सकते हैं और आप ही उस जगह को खोज सकते हैं जहां भगवान श्री नीलमाधव विराजमान है। इसीलिए आप नीलाद्रि पर्वत पर जाएं, ऐसा मेरा विचार है। जी महाराज, इस पवित्र कार्य को निभाने के लिए मैं तैयार हूं। विद्यापति, आप शीघ्र ही यात्रा की तैयारी करें। भगवान नीलमाधव को खोजकर वापस आओ। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आपका वापसी संदेश मिलते ही हम राज रसाले के साथ भगवान का स्वागत करने जाएंगे। विद्यापति राजपुरोहित थे। वो राजा को बड़े प्रिय थे। राजा की आज्ञा पर वो तुरंत ही निकल पड़े नीलाद्रि पर्वत की ओर भगवान की खोज में। दिन रात एक ही रट लगाए चलते गए। 1 मास बीत गया। 1 मास की यात्रा के बाद बड़ी कठिनाइयों का सामना करते करते वो नीलाद्रि पर्वत के पास बसे हुए एक गांव में पहुंचे। इस गांव में शबर लोग रहते थे। शबरों का काम था सुअर को पकड़ना, उसे पालना, फिर उसका मांस खाना। पूरा गांव गंदगी से सड़ा हुआ था। शबर लोग का सरदार था विश्ववासु। ये कौन आ गया? दिखने से तो राजघराने का लगता है।
लगता है रास्ता भटक गया है। आओ चलो पूछते हैं। हाँ चलो चलो। कौन हो भाई? कहाँ से आए हो? रास्ता भटक गए हो? कहाँ जाना है? मैं एक काम से निकला हूँ। बहुत दिन बीत गए, मैं थक गया हूँ, इसलिए इस गांव में कुछ दिन बिताना चाहता हूँ। ना 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 ना, यहाँ कोई नहीं रह सकता। यहाँ रहने के लिए सरदार की आज्ञा चाहिए। कौन है ये सरदार? विश्ववासु। विश्ववासु हमारे सरदार हैं। हमारे सरदार बड़े नेक हैं, आप उनसे मिलिए, आपको जरूर आसरा देंगे। उनका निवास स्थान कहाँ है? वहाँ सामने से बाएं चले जाना, वहीं पर ही रहते हैं। धन्यवाद। विद्यापति शबरों के सरदार विश्ववासु के घर कुछ दिनों तक अतिथि बने। विश्ववासु को विद्यापति बहुत पसंद आ गए। उन्होंने अपनी लाडली पुत्री ललिता का विवाह विद्यापति के साथ किया। विश्ववासु ऐसे तो एक साधारण सुअर पालकों का सरदार था, स्वभाव से गुस्से वाला, लेकिन हृदय से वो भगवान नील माधव का परम भक्त था। वो प्रतिदिन शिकार के बहाने नीलाद्रि पर्वत के जंगल में जाता और भगवान श्री नील माधव की सेवा में स्वर्ग के देवताओं को सहाय करता। पूरा दिन भगवान की सेवा करता। वापस आते समय वो जंगल से फल, फूल और कंदमूल लाता। घर आता तो सारा घर कपूर, कस्तूरी और चंदन की मीठी महक से भर जाता। इस बात का पता उनकी पुत्री के अलावा किसी को नहीं था। विद्यापति इस पवित्र सुगंध के बारे में ललिता से पूछते, परंतु ललिता बहाना करके टाल देती थी। लेकिन विद्यापति ने एक दिन इस बात का पता लगा ही लिया। ललिता, बेटी ललिता। जी पिताजी। ये लो बेटी। ललिता, ये सुगंध कैसी है? स्वामी, वो तो रात को खिलने वाली रात रानी के फूलों की सुगंध है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे कितनी बार मूर्ख बनाओगी? ये कोई सामान्य सुगंध नहीं है, ये सुगंध कुछ अलग ही है। सचमुच स्वामी, ये सुगंध रात रानी की है। जब से मैं आया हूं तब से सोचता हूं कि ये पवित्र सुगंध कहां से आती है। मैंने तुम्हें कई बार पूछा, पर मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, या तो तुम कुछ कहने से डरती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है तो सच बताने में इतना संकोच क्यों? ठीक है, आप संदेह करते हैं इसलिए बताती हूँ। ये बात मेरे और बापू के अलावा कोई नहीं जानता और किसी को नहीं बताने के लिए मुझे सख्त सूचना दी गई है। बापू हर रोज भगवान श्री नील माधव की सेवा करने जाते हैं। भगवान श्री नील माधव? ललिता, मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तुम्हारे पिताजी मुझे भगवान श्री नील माधव के पास ले जाएंगे? नहीं, वो भगवान नील माधव के पास किसी को भी नहीं ले जाते। तुम उनसे कहना भी नहीं। तुम कहो तो? मैं नहीं कह सकती। मैं उनके क्रोध से डरती हूँ। देखो ललिता, मुझे सिर्फ एक बार भगवान श्री नील माधव के दर्शन करने हैं। तुम पिताजी को समझाओ, तुम्हारी बात को पिताजी नहीं टालेंगे। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मेरे लिए तुम्हें इतना करना होगा ललिता, इतना करना होगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं कोशिश करूंगी। बापू आप कहीं जा रहे हैं? नहीं तो। बापू, मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो बेटी, क्या कहना है? एक बात कहनी थी। हाँ बोलो बेटी, क्या बात है? पिताजी आपके दामाद नील माधव के बारे में जान गए। क्या कहा? उनको कैसे पता चला? मैं समझ गया, तूने ही बताया होगा। बताओ मुझे, उन्हें कैसे पता चला? बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि किसी को मत बताना, फिर भी तूने। बापू सुनो तो सही। वे हर रोज पूछते थे कि ये इतनी अद्भुत सुगंध कहाँ से आती है और ये सुगंध किसकी है।
मैं कितने दिनों तक झूठ बोलूं? हाँ हाँ, ये बात मेरे ख्याल के बाहर रह गई। एक ही घर में एक बात को कब तक छिपा सकते हैं? कभी तो इस बात का पता चलना ही था। ठीक है, तुम जाओ। अब वे हट पकड़ कर बैठे हैं कि आप एक बार उन्हें नील माधव के दर्शन के लिए ले जाएं। ये संभव नहीं है। ये बात मुझसे दोबारा मत करना। लेकिन बापू, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे? और उनको ले जाने में बुराई क्या है? बुराई तो कोई नहीं है, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, मैं उन्हें ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांध के आना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, मैं उनको कहूंगी। उनको कहना कल सुबह तैयार रहें। विश्ववासु को भगवान से दूर हो जाने का डर था, इसलिए वो किसी को भगवान श्री नील माधव के बारे में नहीं बताता था। वो विद्यापति को भी साथ नहीं ले जाना चाहता था, परंतु पुत्री के प्रेम के आगे उसे झुकना पड़ा। जाने की बात सोचकर ही विद्यापति बहुत प्रसन्न हुए। विद्यापति चतुर थे, इसलिए आंखों पर पट्टी बांधने की शर्त तो स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने अपने साथ ले लिए सरसों के बीज। दूसरे दिन सुबह घर से निकले तो रास्ते में विश्ववासु ने उन्हें रोका। हाँ तो विद्यापति जी, आज मैं आपको नीलाद्रि पर्वत पर ले जाऊंगा, जहां भगवान श्री नीलमाधव स्वयं प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं, जिनकी पूजा स्वर्ग के देवता करते हैं। आपके शब्द ग्रीष्म की धूप में यात्रा करने वाले प्रवासी को शीतल छाया देने वाले वृक्ष के समान हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत शीतलता दे रहे हैं। परंतु शर्त अनुसार यहां से मुझे आपकी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। भगवान के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते। कोई बात नहीं, जैसा आप समझे। चलिए, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही ये पट्टी मेरी आंखों को ढक देती है, ऐसे ही ये जमीन सरसों के बीज को ढक देगी। कुछ ही दिनों के पश्चात इन बीज में से सरसों के पौधे निकल आएंगे और महाराज को नील माधव के चरण कमल तक ले जाने के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे। इस तरह खड़े रहोगे तो पहुंच नहीं सकोगे, देर हो जाएगी। चलो, रास्ते में इधर उधर भटक मत जाना। ये जंगल है, यहाँ के जंगली जानवर तुम्हें नहीं पहचानते। मेरे साथ चलो। ये मधुर ध्वनि किसकी है? लगता है भगवान श्री नील माधव के भक्तगण भगवान के गुणगान कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो भंवरे की गुंजन है। चलो, देर मत करो, चलो। अब क्या हुआ? आपने कुछ सुना कुछ? लगता है गंधर्व नरेश सुमधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। ये तो सिर्फ वन के पक्षियों का कलरव है। चलो, देर हो जाएगी, चलो।
पवित्र मंत्रों की है। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो, स्वर्ग के सभी देवगण भगवान श्री नीलमाधव की स्तुति गा रहे हैं। लेकिन मैं कैसे देखूं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इस तरह बड़ी कठिनाई से विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। ब्रह्मा, इंद्र, नारद, सूर्य, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान नीलमाधव, आज मैं आपके समक्ष मेरी पुत्री ललिता के स्वामी विद्यापति को लाया हूं, जो अवंतीपुर के राज पुरोहित हैं। वे आपको मन भावन स्तवन सुनाएंगे और मैं आपके लिए आसपास से फल फूल लाता हूं। आप यहां भगवान के दर्शन कीजिए, मैं फूल लेके आता हूं। हे नीलमाधव, अवंतीपुर में महाराज इंद्रधुम्न आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपके दर्शनों की अभिलाषा रखकर बैठे। अब मुझे शीघ्र ही अवंतीपुर वापस जाना है और ये शुभ समाचार महाराज तक पहुंचाना है, जिससे महाराज इंद्रधुम्न भी आपके अनुग्रह के पात्र बन सके। महाराज इंद्रधुम्न? महाराज इंद्रधुम्न के बारे में आप क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं। मैं तो ऐसे ही महाराज इंद्रधुम्न की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। ठीक है, और अभी पेड़ की तरह खड़े मत रहो, मुझे नीलमाधव की सेवा में सहाय करो। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति में मुझे अपूर्व शांति का अनुभव होता है। मेरी पुत्री, गांव के लोगों को मेरी जरूरत है, परंतु सच तो यह है कि मुझे यही स्थान पसंद है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि संसार की सब चिंता से मुक्त होकर आपके चरणों में रहूं और शेष जीवन आपकी सेवा में बिताऊं। विश्ववासी, मेरी प्रिय भक्त। अरे ये आवाज कहां से आई? मैं बोल रहा हूं, तेरा नीलमाधव। ओह, आप बोल रहे हैं? क्यों, मैं बोलूं उसमें तुझे संशय है? ना प्रभु, ना, कोई संशय नहीं। लेकिन इससे पहले
आपने कभी इस तरह से मेरे साथ बात नहीं की। अच्छा, तो अब ध्यान से सुनो। कई दिनों से तू सच्चे मन से फल फूल अर्पण करके निष्ठा से मेरी सेवा कर रहा है। इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान, यथाशक्ति इतना ही कर पाता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मेरी सेवा ऐश्वर्य युक्त राज सेवा हो। भगवान, मैं साधारण गरीब सबर लोगों का सरदार हूं। मैं राज सेवा कैसे कर सकूंगा? इस लोक का राजा इंद्रद्युम्न मेरा परम भक्त है। वो मेरी राज सेवा करना चाहता है। वो कई दिनों से इस शुभ अवसर की उत्कंठा से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तू मेरी इच्छा जानता है। सीधे सादे फल फूल से संतुष्ट रहने वाले मेरे नीलमाधव में अचानक ये परिवर्तन कैसे आ गया? वो राज सेवा क्यों मांग रहे हैं? अब समझ में आया। तूने ही नीलमाधव को मेरे खिलाफ बहकाया है। तूने ही नीलमाधव का मन परिवर्तन करवाया है। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम हो। भगवान तो स्वतंत्र है। किसी भी व्यक्ति में उनका मन परिवर्तन करवाने की शक्ति नहीं है। तुम ही हो वो। आज तक भगवान ने राज सेवा नहीं मांगी और आज तेरी वजह से वो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक सबर के साथ विश्वासघात करने का परिणाम तू जानता है? पिताजी सुनिए तो सही। एक ब्राह्मण के साथ ऐसा व्यवहार करना मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन नीलमाधव के साथ मेरा मन भेद कराने की शिक्षा भी तुझे मिलनी चाहिए। अब तुम यहां पड़े रहो, मेरे साथ नहीं आ सकते। तुमने मेरे हृदय को जलाया है। पिताजी सुनिए तो सही पिताजी सुनिए। स्वामी। कौन? स्वामी, वो मैं हूँ, ललिता। पिताजी बहुत गुस्से में है। मैं समझ गई कि कोई अनहोनी हो गई है। पिताजी के इस दुर्व्यवहार के लिए हमें क्षमा करना। मुझे शीघ्र ही अवंतीपुर जाना चाहिए। मुझे महाराज इंद्रद्युम्न से मिलना चाहिए। मैं भी आपके साथ रहूंगी। नहीं ललिता, अभी नहीं। मैं तुरंत ही वापस आऊंगा। मैं अभी जा रहा हूं ललिता, अपना ध्यान रखना। विद्यापति महाराज को शुभ समाचार देने के लिए अवंतीपुर की ओर जाते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न के असंतुष्टि का कारण भगवान श्री नीलमाधव की सेवा का अभाव था। जब से विद्यापति को भेजा है, तब से महाराज हर सुबह यही रट लगाए रहते थे कि विद्यापति कब आएंगे और कब वो नीलाद्रि पर्वत पर जाएंगे, कब नीलाद्रि पर्वत पर जाएंगे और कब भगवान श्री नीलमाधव की सेवा करेंगे। इस तरह महाराज भी विद्यापति के आगमन की अत्यंत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत दिन बीत गए, विद्यापति अभी तक नहीं आए। धीरज रखिए महाराज। कब तक धीरज रखूं? महाराज, हो सकता है विद्यापति कहीं फंस गए हो। महाराज, विद्यापति जी चतुर एवं विद्वान हैं। वो आएंगे और शुभ समाचार के साथ आएंगे। हाँ, मुझे भी विश्वास है कि वो नीलमाधव का पता लगा के ही आएंगे। शायद इसीलिए उनको देर हो गई हो। प्रणाम महाराज। कौन? विद्यापति, आप आ गए।
जब से आप गए हैं तब से लेकर आज तक हम आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके मुंह से शुभ समाचार सुनने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। कहिए, क्या खबर है? महाराज, भगवान श्री नील माधव के दर्शन हो गए हैं। भगवान के दर्शन हो गए? आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं विद्यापति, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें अभी के अभी राज रसाले के साथ भगवान श्री नील माधव की सेवा में जाना चाहिए। मंत्रीगण, आप सब भी मेरे साथ आने की तैयारी करो। मैं अपना सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहता हूं। महाराज को जिस दिन की प्रतीक्षा थी वो दिन आ पहुंचा। महाराज इंद्रद्युम्न पूरे दल बल के साथ नीलाद्रि पर्वत की ओर निकल पड़े। रास्ते में महाराज विद्यापति को उनके बीते हुए हर दिन के बारे में पूछते थे। वो कैसे गए, कहां रहे, क्या किया, भगवान कैसे दिखते थे। महाराज की हर बात का जवाब विद्यापति देते थे, हर बात महाराज को बताते थे। इसी तरह दिन रात एक करके 1 महीने की यात्रा के बाद वो नीलाद्रि पर्वत तक आ पहुंचे। वहां तक आ पहुंचे जहां विश्ववासु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी थी। महाराज, वो पर्वत देख रहे हैं आप? भगवान श्री नील माधव इस पर्वत पर विराजमान है। महाराज, आप इन पौधों को देख रहे हैं? हाँ, ये तो साधारण सरसों के पौधे हैं। साधारण? ये सरसों के पौधे साधारण नहीं है महाराज। ललिता के पिताजी मुझे नील माधव के पास ले तो गए थे, परंतु मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। इसीलिए मैंने छिपा के सरसों के बीज रास्ते में डाल दिए थे। अब यही सरसों के बीज पौधों के रूप में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। समझ गया विद्यापति, समझ गया। धन्य है आपके बुद्धि चातुर्य को। विद्यापति, डरना नहीं, मेरे साथ साथ चलो, चाहे कुछ भी हो। सरसों के पौधों का निशान मिट जाए उससे पहले हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। महाराज, महाराज, ये रहा मंदिर। मंदिर तो खाली है, मूर्ति कहां है? कहां है मूर्ति? अरे, मूर्ति कहां चली गई? इस जगह पर तो नील माधव ने स्वयं मेरे साथ बात की थी और आपको साथ लाने की आज्ञा दी थी। ये क्या हो गया प्रभु? ये क्या हो गया? आप कहां हो हे नील माधव? महाराज तो नील माधव के विरह में चेतना खो बैठे हैं। अब हम क्या करें? महाराज, महाराज उठिए, उठिए महाराज। हम कोई दूसरा उपाय करते हैं महाराज। उठिए, उठिए महाराज। क्या
मैं स्वप्न देख रहा था कि हम तूफान में फंस गए और श्री नील माधव की मूर्ति मंदिर से गायब हो गई। ये बात सच है महाराज, मूर्ति मंदिर में नहीं है। नील माधव कहां चले गए, मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आता। निश्चित ये अधम कृत्य उस पापी शवर का है। हाँ महाराज, हो सकता है उसने ही नील माधव के विग्रह को कहीं छिपाया हो। सैनिकों, चारों तरफ से शवरों के उस गांव को घेर लो और उस दुष्ट विश्ववासु को कैद करके मेरे समक्ष हाजिर करो। महाराज, मुझे लगता है कि हमें शांति से काम लेना चाहिए। विश्ववासु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो भगवान का अंगत सेवक है। नील माधव की इच्छा के बिना उनको वहां से कौन हटा सकता है? आपकी बात मुझे सच लग रही है। आखिर तो नील माधव की इच्छा के बिना वहां से कोई नहीं हटा सकता। फिर भी हमें विश्ववासु को मिलना होगा। प्रणाम पिताजी, आपको देख के कितना आनंद हुआ। आप कैसे हैं? पिताजी, ये चक्रवर्ती सम्राट इंद्रधुम्न से मिलिए। आपकी मुलाकात जल्दी होगी ऐसा मैं मानता था। आपके दामाद आपके भक्ति भाव की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे दामाद तो ऐसे चतुर हैं कि कुम्हार का गधा भी एक बड़ा दार्शनिक है ऐसा साबित कर देंगे। उनके एक भी शब्द पे विश्वास मत करना। पिताजी, मैंने तो आपकी महानता के बारे में ही बताया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने राजा से ये कही कि आपके श्री नील माधव के साथ गहरे संबंध हैं। इस ब्राह्मण के वचन में क्या दोष है? उनके वचन तो मधु के समान मीठे हैं, लेकिन एक गणिका की ललचावनी हंसी के माफिक वो उनके कपटी मन को छिपाते हैं। पिताजी, ऐसा मत बोलो। तुम सोचती हो वैसा नहीं है। उसके कहने का आशय यह था कि ब्राह्मण उनके मधुर परंतु सत्य वचनों से मनुष्य की सांसारिक आसक्ति छुड़ाते हैं। संसार की आसक्ति क्या है? क्या है संसार की आसक्ति, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी आध्यात्मिक आसक्ति के विषय की चोरी करने वाले को मैं क्या नाम दूं? अरे वो कौन सी सजा की योग्य है? क्या ये प्रश्न मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए? आप चाहे भले वेदों के पंडित रहे और आपके पास चाहे रहे असीम संपत्ति और सत्ता, क्या आप इससे भगवान को खरीद सकते हैं? नहीं। सुनो, कान खोल के सुनो, आपके इन प्रलोभनों से मेरे प्रभु को बिल्कुल सरोकार नहीं है। आपकी क्षुद्र धन संपत्ति और अल्प ज्ञान का मूल्य जरा सा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। नील माधव कभी भी आपके नहीं होंगे, कभी नहीं। सुना आपने? वो तो चले गए, आपकी वजह से चले गए। बस करो, बहुत हो गया। युद्धवीर, इसे कैद कर लो। महाराज के सामने चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं विष्णु की कसम देकर कहता हूं कि आपने नील माधव को कहां छिपाया है? जवाब दो। तो आप नहीं मानोगे कि आपने ये दुष्ट कर्म किया है। युद्धवीर, इस पूरे गांव को कैद किया जाए, हर वयस्क पुरुष कैद कर लिया जाए, बाद में हर घर की तलाशी लो, पुरुष, स्त्री या बच्चा कोई भी बाहर न जा सके। ले जाओ इसको।
प्रणाम प्रभु। आप उचित समय पर पधारे। भगवान श्री नील माधव के अदृश्य हो जाने से मैं चिंता के महासागर में डूब गया हूं। नारायण नारायण। हे पुण्यात्मा इंद्रधुम, शांत हो जाओ। भगवान श्री नील माधव लकड़ी से बने हुए विशिष्ट रूप में प्रकट होंगे। नीलाद्रि पर्वत पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उस समय प्रभु जगन्नाथ नाम से जग विख्यात होंगे। महाराज इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। विद्यापति, युद्धवीर और विश्ववासु भी इस कार्य में पूरी लगन के साथ एक रूप हो गए। कुछ समय के पश्चात भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। नारद मुनि महाराज इंद्रद्युम्न को ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा जी ने पूजा विधि का निमंत्रण स्वीकार किया। महाराज इंद्रद्युम्न जब पृथ्वीलोक वापस लौटे तब तक कई युग बीत गए थे। विद्यापति, विश्ववासु, युद्धवीर सभी का देह त्याग हो चुका था। इंद्रद्युम्न जब पृथ्वी पर लौटे तब उनको पहचानने वाला कोई न था। महाराज इंद्रद्युम्न का नाम
कहानी हो चुका था, इतिहास बन चुका था। उस समय राजा गलमाधव का राज था। विष्णु शर्मा उनके यहां राजपुरोहित थे। जिस मंदिर की कल्पना महाराज इंद्रद्युम्न ने की थी, उस मंदिर का सारा कार्य राजा गलमाधव स्वयं कर रहे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने आकर देखा तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सभी नगरजन बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। इंद्रद्युम्न ने यह सब देखा और उन्होंने विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो राजा इंद्रद्युम्न है, पर कोई मानने को तैयार न था। नगर के लोग उनका उपहास करते थे। यह मामला बहुत ही विकट बना। कौन है आप जो हमारे कार्य में विक्षेप कर रहे हैं? क्या मैं इतना बदल गया हूं कि कोई मुझे पहचान सकता नहीं? आपने सुना नहीं महाराज क्या कह रहे हैं? आप कौन है? मैं अवंतीपुर का राजा इंद्रद्युम्न हूं। तो आप ही है महाराज इंद्रद्युम्न। देखो मंत्रियों, देखो, ये रहे महाराज इंद्रद्युम्न, जिसने ये मंदिर का निर्माण युगों पहले किया था। लगता है ये बहरूपिया है, खेल दिखाने वाला। अवंतीपुर तो यहां से पश्चिम की ओर बहुत दूर है। आप इस महोत्सव में भगवान के दर्शन करने आए हैं, वो तो मैं समझ सकता हूं। आप थके होंगे, मैं आपके विश्राम की व्यवस्था करता हूं। मैं अवंतीपुर का राजा इंद्रद्युम्न हूं। विद्यापति, विश्ववासु, युद्धवीर सब कहां गए? ये मंदिर का निर्माण महाराज इंद्रद्युम्न ने किया था, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है। परंतु आप, मैं स्पष्ट कहता हूं कि यहाँ कोई इंद्रद्युम्न और विद्यापति अब नहीं है। आप जिनके नाम ले रहे हैं वो नाम तो कई जमाने पहले के हैं। महाराज इंद्रद्युम्न, विद्यापति, युद्धवीर, विश्ववासु, उन सब की कहानी मैंने सुनी है। मैं स्वयं महाराज इंद्रद्युम्न हूं। ये मंदिर का निर्माण मैंने किया है, विद्यापति ने किया है, विश्ववासु ने किया है। आपको ये शोभा नहीं देता? आपकी ऐसी बातों पर महाराज आपका जीवन सलामत नहीं रहने देंगे। मेरा जीवन तो प्रभु के हाथ में है, परंतु भगवान जगन्नाथ के अलावा किसी दूसरे विग्रह की स्थापना होगी तो मैं उनको सलामत नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज के सामने बोलने की? सैनिकों, कैद कर लो। मंदिर पर मेरा अधिकार है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के अलावा किसी का भी स्थान वहां नहीं होगा। तलवार चलाना क्षत्रियों का, आप लोग हमारे बीच में ना आए। तलवार का जवाब तो तलवार से ही होना चाहिए। राम राम राम। ये तो कौवे की आवाज है। मैं जब भी मंदिर जाता हूं तो ऐसी ही आवाज आती है, परंतु आज स्पष्ट रूप से राम राम सुनाई दे रहा है। हाँ, आपने सच कहा। मैं एक कौवा हूं। मैं भुषंडी के नाम से जाना जाता हूं। मैं युगों युगों से राम नाम का जाप करता आया हूं। मंदिर के समीप एक पेड़ पर मेरा निवास स्थान है। युगों पहले की घटनाओं का मैं साक्षी हूं। मैं महाराज इंद्रद्युम्न को प्रणाम करता हूं, जिनकी भक्ति से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। महाराज, आप तो गए थे ब्रह्मलोक, परंतु यहां पुनरागमन की प्रतीक्षा करते करते विद्यापति जी ने भगवान जगन्नाथ की यज्ञाग्नि अंतिम श्वास तक प्रज्वलित रखी थी। विश्ववासु को आप पर पूरी श्रद्धा थी, परंतु समय बीतने पर वो भी हताश हो गए और नीलाद्रि पर्वत के जंगल में जहां नील माधव के दर्शन हुए थे वहां चले गए। कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे और विरह के तीव्र संताप से दावानल में अपनी देह त्याग दी।
युद्धवीर आपकी अनुपस्थिति में राज्य का संरक्षण करते थे। आपकी प्रतीक्षा करते करते उन्होंने भी अपनी देह त्याग दी और आपके राज्य के नगरजन। बस बस, और आगे मैं नहीं सुन सकता। आज और कल में युगों का अंतर है। हम साथ थे इस मंदिर के निर्माण के लिए, और आज हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। ये क्या हो गया महाराज? यही महाराज इंद्रधुम्न है। रुकिए महाराज, हम आपको पहचान नहीं सके। हमसे आपका अपमान हो गया है। हमें क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। मैं तो अपमान से पर हो गया हूं। इस लोक में पाने जैसा मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तो भगवान के दर्शन चाहता था, उनकी सेवा करना चाहता था। यह भव्य मंदिर का निर्माण आपने किया है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, और हम सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। महाराज, जिस कार्य के लिए आपने युगों तक प्रतीक्षा की, जिसे पूरा करने के लिए हम भी आपके सहभागी हैं। हमारा भाग्य है आपके दर्शनों का अवसर हमें प्राप्त हुआ। अब आगे की आज्ञा दीजिए। मैं ब्रह्मलोक हो आया हूं। ब्रह्मा जी ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। मुझे वापस आने में युगों बीत गए। आज हमारे साथ विद्यापति, युद्धवीर, विश्ववासु नहीं रहे। इस बात का मुझे हमेशा रंज रहेगा, परंतु आप सबकी सहायता से भगवान जगन्नाथ के प्रागट्य का अधूरा फल मैं पूरा करूंगा। समुद्र की ओर से एक लकड़े का काष्ठखंड तैरता आएगा। यह काष्ठखंड कोई सामान्य काष्ठखंड नहीं होगा, परंतु वो स्वयं भगवान होंगे। उस काष्ठखंड को हमें गुंडीचा पहुंचाना है। इस कार्य के लिए मैं और मेरे साथी आपके साथ हैं। महाराज, महाराज, ये काष्ठखंड तो बहुत भारी है। हम सब मिलकर भी नहीं हटा सकते उसे। हाँ महाराज, हम सब मिलकर भी नहीं उठा सकते। महाराज, अब क्या करें? ये काष्ठखंड गुंडीचा कैसे ले जाएंगे महाराज? ये काष्ठखंड कोई सामान्य लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु इस काष्ठखंड के रूप में बैठे हैं। पृथ्वी पर श्रद्धा और विश्वास दिलाने के लिए ही वो विग्रह के रूप में विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रकट होते हैं। मिट्टी, पत्थर, रत्न, धातु, रंग, मन, मनुष्य, प्राणी, कण कण में भगवान विष्णु विद्यमान है। हे प्रभु, हे परम कृपालु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इस काष्ठ के रूप में हमारे समक्ष प्रकट हो। धन्य है, जिसे कोई हिला नहीं सकता था, उसे आपने उठा लिया। हम जानना चाहते हैं, आप कौन हैं? वीरभद्र, ये शबरों के सरदार वीरभद्र हैं। शबरों के सरदार? ये तो अद्भुत बात है।
आपको मैं कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ महाराज, जरूर पूछिए। शबर लोग तो जन्म से ही सुअर पालने के आदी होते हैं और अस्वच्छ जीवन जिया करते हैं। फिर आपको इस काष्ठखंड उठाने की प्रेरणा कहां से हुई? जब मैंने ये काष्ठखंड के बारे में सुना तो मुझे देखने की इच्छा हुई, इसीलिए मैं आया और काष्ठखंड को देखा तो मुझे लगा कि भगवान विष्णु स्वयं मुझे बुला रहे हैं, मुझे अपने कंधों पर लेने के लिए कह रहे हैं। आपके पूर्वज के बारे में कुछ बताएंगे? मैं ज्यादा तो नहीं जानता महाराज, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे पूर्वज पहले नीलाद्रि पर्वत के जंगल में रहते थे। ऐसा कहते हैं कि हमारे पूर्वज विश्ववासु। हाँ वीरभद्र, आपके पूर्वज विश्ववासु थे। मैं जानता हूं विश्ववासु को। आओ मेरे प्रिय मित्र, आओ मुझे गले लगाओ। नहीं महाराज, मेरा स्पर्श मत करो महाराज। मैं निद्र हूं, अस्वच्छ हूं, अस्पृश्य हूं महाराज। विश्ववासु की याद में मैं अपने आप को भूल गया। जगन्नाथ की कृपा तो देखो, विश्ववासु की ओर से भगवान ने आपको भेज दिया। आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप आज्ञा दीजिए महाराज। इस काष्ठखंड को गुंडीचा ले जाना है, वहां इसमें से मूर्तियां बनेगी। महाराज, आप जहां कहें वहां काष्ठखंड पहुंचा दूंगा। महाराज, काष्ठखंड से मूर्ति का रूप देने के लिए शिल्पियों को आज्ञा दो। महाराज, इसकी व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह काष्ठखंड से मूर्तियां बनाने का कार्य शुरू हो जाता है। राज्य के महान शिल्पकारों ने इस कार्य की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली, परंतु शिल्पकारों को आश्चर्य होता है जब वो काष्ठखंड से मूर्ति तो क्या एक टुकड़ा भी न काट सके। जैसे ही वो काष्ठखंड को काटने के लिए हथियार उठाते, वो हथियार टूट जाते थे। सभी शिल्पकार चिंतित होकर महाराज के पास आते हैं। महाराज, हमें क्षमा कीजिए, काष्ठखंड कटता नहीं। राज्य के सभी शिल्पकारों की कोशिश नाकामयाब रही। फिर भी एक शिल्पकार हमारे साथ आया हुआ है, वो कोशिश करके देखना चाहता है। उनको बुलाओ। महाराज को प्रणाम। महाराज, मैं काष्ठखंड से मूर्ति बना सकता हूं। तो देर किस बात की? परंतु मेरी एक शर्त है। बताओ, क्या शर्त है? 21 दिन में काष्ठखंड से प्रतिमा तैयार हो जाएगी, परंतु मेरा कार्य जब तक पूर्ण न हो तब तक उस जगह पर कोई नहीं आना चाहिए। जिस दिन कोई आया तो उस दिन मैं अपना कार्य छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी शर्त मंजूर है। आप इस शुभ कार्य का आरंभ कीजिए। इस तरह महान शिल्पकार अनंत महाराणा ने मूर्ति बनाने का कार्य आरंभ किया। महाराज इंद्रद्युम्न प्रतिदिन गुंडीचा जाते और शिल्पी के कार्य की ध्वनि सुनकर प्रसन्न होकर वापस चले आते। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, पर एक दिन महाराज को शिल्पकार के काम की ध्वनि सुनाई न दी। महाराज को आश्चर्य हुआ और वो काम के बंद होने की ध्वनि के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। आज कार्य की प्रगति की ध्वनि सुनाई नहीं देती। महाराज, धीरज रखिए। आवाज क्यों नहीं आती? मैं देखूं क्या हो रहा है। याद कीजिए महाराज, शिल्पी ने शर्त रखी थी कि उनको कार्य में कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए।
14 दिन बीत गए हैं। अब 7 दिन बाकी है। मैं आपको धैर्य रखने की विनती करता हूं। मैं तो प्रसन्न था कि कार्य आगे बढ़ रहा है, परंतु 3 दिन से बिल्कुल शांति है, कोई ध्वनि नहीं। कब तक शांति और स्वस्थता बनाए रखूं? बस और 7 दिन। नहीं, मैं अभी जाता हूं। मूर्ति का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। शिल्पी कहां है? लगता है वो शर्त भंग होने के कारण कार्य को छोड़कर अदृश्य हो गए। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भगवान? ये क्या हो गया? मुझसे ये क्या हो गया? मैं नारद मुनि और ब्रह्मा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं अपराधी हूं। अच्छा होगा कि इससे पहले मेरे जीवन का अंत हो जाए। नहीं महाराज, ऐसा ना कहिए। आप विश्राम कीजिए महाराज, विश्राम कीजिए। विश्राम? आप मुझे अकेले छोड़ दो, मैं यहीं रहूंगा, इसी मंदिर में रहूंगा। आज रात मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। मैंने ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैंने गुरु नारद का अपराध किया है और भगवान की आकृति विरूप कर दी है। मुझसे बड़ा अपराधी और कोई नहीं है। मेरे सबसे प्रिय भक्त इंद्रद्युम्न, मैं जगन्नाथ हूं और इस काष्ठमय रूप में हमेशा विद्यमान रहता हूं। मेरे हाथ पैर नहीं है, फिर भी मैं भक्तों के द्वारा अर्पित की गई वस्तुएं ग्रहण करता हूं और पृथ्वी के लोगों को मेरा आशीष और वरदान देने के लिए हमेशा विचरण करता हूं। ऐसे वैदिक वचन को सार्थक करने के लिए मैं इस प्रकार प्रकट हुआ हूं। हे महाराज इंद्रद्युम्न, मैं आपके निमंत्रण पर भगवान जगन्नाथ का पूजा विधि करने आया हूं। आप पूजा विधि की तैयारी करवाओ। क्या हुआ? अरे हाँ, मैं आपकी व्यथा समझ गया हूं, परंतु चिंता का कोई कारण नहीं है। आप जिन लोगों के बिना दुखी लगते हो, वे सब आपके बीच में ही हैं। उन्हें आप देख नहीं पाते, परंतु मैं आपको उन लोगों को उनके मूल रूप में देखने की शक्ति प्रदान करता हूं। ये गलमाधव युद्धवीर है, विष्णु शर्मा स्वयं विद्यापति है और ये प्रभु के काष्ठखंड को आसानी से उठाने वाले वीरभद्र स्वयं विश्ववासु है। अब आप सब मिलकर भगवान के पूजा विधि का कार्य संपन्न करें। महाराज इंद्रद्युम्न, विद्यापति, युद्धवीर, विश्ववासु, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। ये प्रतिमा भगवान का रूप है, जिसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान है। इस प्रतिमाओं की भव्य रथ यात्रा होगी, सारे नगर में घूमेगी। सभी नगरजन इस प्रतिमाओं के दर्शन कर सके।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। आज का दिन यानी कि रथ यात्रा का दिन, भक्ति में झूमने का दिन, भगवान जगन्नाथ की जय बोलने का दिन। सजे धजे रथों के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कई जगहों पर निकलती है, यह तो आप जानते हैं। आपने देखा होगा कि इस रथ यात्रा की महिमा हमारे भारत में कितनी है। सिर्फ भारत में ही नहीं, भगवान जगन्नाथ की महिमा तो पूरे विश्व में है। लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ऑकलैंड, पेरिस, लंदन, भारत में कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बड़ौदा, अहमदाबाद, ऐसे कई नगरों में रथ यात्रा की अपार महिमा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हजारों लाखों भक्तों के साथ जब रास्ते पर निकलती है तो शहर की सड़कों पर जनसमूह भगवान के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ता है। जब भगवान जगन्नाथ के नारे का उद्घोष होता है तो पूरा गगन भगवान के नारे से गूंज उठता है। लाखों भक्त पूजा करते हैं, रथ यात्रा के दर्शन करते हैं। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है उसे आध्यात्मिक लाभ होता है।